तो खेलों को युद्ध कहकर संबोधित करना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि आजकल खेलों में विजय प्राप्त करना युद्ध जीतने के समान ही है। ओलंपिक को आप विश्व युद्ध या वर्ल्ड वॉर कह सकते हो, जहां पर गोलियां तो नहीं चलती हैं, लेकिन खिलाड़ियों द्वारा जीते गए गोल्ड मेडल ये तय कर देते हैं कि कौन सा देश कितना ताकतवर है। चीन और अमेरिका, इन दोनों के बीच इस बात को लेकर प्रतिद्वंदिता रहती है कि समर ओलंपिक्स की मेडल टैली में कौन टॉप करेगा। और यही स्थिति क्रिकेट में भी है। हर एक मैच एक युद्ध है। इस समय ऑस्ट्रेलिया भारत के खिलाफ युद्ध जीतने की तैयारियों में लगा हुआ है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच नवंबर 2024 से लेकर जनवरी 2025 के बीच बर्डर गावस्कर ट्रॉफी का आयोजन किया जाना है। भारत पिछली 2 बार से लगातार इस ट्रॉफी को जीतता आ रहा है, वो भी ऑस्ट्रेलिया की ही धरती पर ऑस्ट्रेलिया को पराजित करके। भारतीय टीम तो चाहती है कि वो जीत की हैट्रिक लगा दे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया किसी भी मूल्य पर ऐसा नहीं होने देना चाहता है, और इसीलिए वो अभी से अपनी पूरी ताकत लगा रहा है कि किस प्रकार से वो ट्रॉफी जीत पाए। इसके लिए मैदान पर खेल खेलने से पहले वो माइंड गेम्स खेल रहा है। जैसे कि महाभारत टीवी सीरियल का एक फेमस डायलॉग है, युद्ध रणभूमि से पहले मन भूमि में खेला जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम यहीं से सीखते हुए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का जो युद्ध है, मतलब माइंड गेम्स के सहारे खेलना शुरू कर चुकी है। ऑस्ट्रेलिया की इस रणनीति की तरफ सभी का ध्यान आकर्षित किया है सुनील गावस्कर ने। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को प्रत्युत्तर देते हुए भारत के पूर्व क्रिकेटर्स को एक बड़ी सलाह भी दी है। इसको ध्यान में रखते हुए रिकी पॉन्टिंग सहित ऑस्ट्रेलिया के कई पूर्व खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज जीत की भविष्यवाणी कर चुके हैं। इन्हीं बातों को देखते हुए सुनील गावस्कर ने ऑस्ट्रेलिया को कड़ा प्रत्युत्तर देते हुए भारत के 3-1 से सीरीज जीतने की बात कही है। उन्होंने कहा, ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले भारतीय टीम को 5 टेस्ट मैचेस खेलने हैं। ये मैच भारत के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से अच्छे सिद्ध होंगे, और वैसे भी माइंड गेम्स की तो शुरुआत हो ही चुकी है, जिसके तहत ऑस्ट्रेलिया के कई पूर्व खिलाड़ी और वर्तमान खिलाड़ी सीरीज के रिजल्ट की भविष्यवाणी कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया को विजेता बता रहे हैं। भारत की दृष्टिकोण से यह दुखद बात है कि अभी तक रवि शास्त्री के अलावा और कोई भी खिलाड़ी सामने नहीं आया है जो इन माइंड गेम्स का मुकाबला कर सके। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन को यह बता देना चाहिए कि वो भी स्टीव स्मिथ के लिए एक नई गेंद तैयार कर रहे हैं, लेकिन अश्विन की गेंद का सामना स्टीव तभी कर पाएंगे जब वो जसप्रीत बुमराह की गेंद से अपना विकेट बचा पाएंगे। कुल मिलाकर सुनील गावस्कर ने बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार तरीके से प्रतिक्रिया दी है और ऑस्ट्रेलिया के माइंड गेम्स को ध्वस्त कर दिया है। वैसे सुनील गावस्कर से सीखते हुए हर एक पूर्व खिलाड़ी को, वर्तमान खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये सत्य है कि चाहे खेल हो या वास्तविक युद्ध, ये सब केवल मैदान पर ही नहीं खेले जाते हैं, बल्कि उससे पहले माइंड गेम्स के रूप में इन्हें खेला जाता है। और जो भी मनोवैज्ञानिक रूप से आगे निकल जाता है, दूसरे के ऊपर डोमिनेट करने लगता है, वही मैदान के अंदर भी विजेता बनता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की जीत और हार उसके मन पर निर्भर करती है। अगर मन में किसी चीज को लेकर भय आ जाएगा और यह बात आ जाएगी कि हम नहीं जीत पाएंगे, तो ऐसा ही युद्ध भूमि में, ऐसा ही मैदान पर भी हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे मन में यह निश्चय हो जाएगा कि हम जीत सकते हैं, तो फिर मैदान पर भी हमारे जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। हम पक्का निश्चित रूप से युद्ध जीत सकते हैं। मित्रों, मैं तो सुनील गावस्कर जी का धन्यवाद कहता हूं कि उन्होंने इस ओर सभी का ध्यान आकर्षित किया और इतनी कड़ी प्रतिक्रिया भी दी। आशा है सुनील गावस्कर, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर जैसे कई पूर्व खिलाड़ी इस ओर ध्यान देंगे और ऐसी ही प्रतिक्रियाएं देंगे, भारतीय टीम का उत्साहवर्धन करेंगे। बाकी आप लोग इस पूरे विषय को कैसे देखते हैं, वो आप कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं।